बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है और इसी बीच में नाराजगियां भी देखी जा सकती है। दरअसल एनडीए में सीटों का फॉर्मूला तय कर दिया गया है, लेकिन ये सीटों का फॉर्मूला विवाद की जड़ भी बन सकता है। सूत्रों की माने तो इस गठबंधन में जेडीयू को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं, जिस पर वो चुनाव लड़ेगी। दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी है, जहां जेडीयू 102 सीटों पर और वहीं बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी को क्या मिलेगा। एलजेपी को इस चुनावी मैदान में उतरने के लिए 25 सीटों की हिस्सेदारी मिलेगी। जी हाँ, एलजेपी को इस चुनावी मैदान में उतरने के लिए केवल 25 सीटों की हिस्सेदारी मिल सकती है, इस तरीके के सूत्र दावे कर रहे हैं। इसके साथ केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हम को कुल 8 सीटें, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को 7 सीटें मिल सकती हैं चुनाव लड़ने के लिए। बिहार विधानसभा चुनाव 2 फेज में होगा। नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, लेकिन सवाल ये बन रहा है कि आखिर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान क्या इन 25 सीटों से खुश हो पाएंगे। इस 25% की हिस्सेदारी से चिराग पासवान संतुष्ट हो पाएंगे। ये वही चिराग पासवान है जो ये कह रहे हैं कि मुझे बिहार बुला रहा है, बिहार की राजनीति करने के लिए तैयार, केंद्र की राजनीति को छोड़कर अपने मिट्टी पर पहुंचे, जहां जनता का विकास कर सके, बिहार के राज्य का विकास कर सके। लेकिन अगर चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी को 25% की हिस्सेदारी विधानसभा चुनाव में मिलेगी, तो क्या ये संभव हो पाएगा। जो विजन, जो सोच लेकर के चिराग पासवान बिहार की राजनीति में उतरे हैं, क्या वो सोच पूरी हो पाएगी। क्या चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव में इस सीट को लेकर के खुश हो पाएंगे, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प रहेगा, क्योंकि अब सीटों के फॉर्मूले को लेकर के तनातनी भी देखी जा सकती है। बहरहाल बता दें कि अधिसूचना के मुताबिक पहले फेज के चुनाव के लिए उम्मीदवार 17 अक्टूबर तक अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। अगर नाम वापस लेना है तो इसकी तारीख 20 अक्टूबर तक है। बिहार के पहले फेज का मतदान 6 नवंबर को होगा। इस चरण में 121 सीट पर वोट डाले जाएंगे। इसके लिए चुनाव आयोग की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पहले फेज में जिन जिलों में वोटिंग होगी वो पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, शेखपुरा, नालंदा, बक्सर और भोजपुर शामिल है। बात करें दूसरे फेज के मतदान की, तो दूसरे फेज में 122 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी, जबकि वोटों की गिनती 14 नवंबर को की जाएगी।